बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, एक ऐसा मामला जो पेश आया है कि पंजाब में सहाफ़ियों को उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो मंज़र से गायब हैं। कुछ यूट्यूबर और कुछ ऐसे सहाफ़ी जो कि टीवी चैनल्स पर बैठकर सहाफ़त करते थे, आज़ादी राय का इजहार करते थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है या वो सिरे से गायब हैं। आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो केस डिस्कस किया जा रहा है वो है इमरान रियाज़ खान का केस। उसके यूट्यूब पे काफ़ी फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, मगर उसको जब गिरफ़्तार किया गया, सबसे पहले जब अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। जो भी मामलात पेश आए उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। गालिबन सियालकोट से उनको रिलीज़ किया गया था। जब वो वहाँ से जेल से बाहर निकले तो उनको कुछ नकाबपोश अफराद ने जो है वहाँ से पकड़ लिया और गायब कर दिया। ये केस काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस हो रहा है कि इमरान रियाज़ खान को कौन से अफराद जो थे वो लेकर गायब हो गए हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा। कुछ ऐसे अफराद हैं वो कह रहे हैं कि ये खुद जो है वो गायब हो गए हैं। अदालत में जब इनको बुलाया गया, आईजी साहब को पूछा गया कि जनाब ये बंदा जो है वो किधर है, ये आपके जो है वो एरिया से गायब हुआ है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो बंदा खुद गायब हो जाए तो उसके हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर वो बंदा खुद गायब है या जैसे भी है तो आपको उनको हाजिर करना ज़रूरी है। अगर किसी बंदे पर कोई भी क्राइम है तो आप उसको लेकर आए ना। इस तरह जो है वो इसकी वीडियो भी मौजूद थी, वो भी जो है वो अब मौजूद नहीं है कि वो कौन से अफराद थे जिन्होंने जेल के बाहर से उसको जो है पकड़ा और गायब कर दिया। तो इस हवाले से कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। मगर यह है कि अगर किसी बंदे पर कोई क्राइम उसने कमिट किया है, कोई बंदा एंटी स्टेट है या कोई भी ऐसी बात कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करने के बाद अगर उसको एफआईआर है तो उसको अदालत में पेश करें। जो एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मगर अगर किसी बंदे को उठाकर उसको जो है वो जेल में डालने की बजाय गायब सिरे से कर देते जाते हैं तो ऐसे अफराद को जब गायब हो जाते हैं तो उनका पता चलता नहीं चलता। ये हमारे कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हमारा जो कानून है जिसका आइन का आर्टिकल 10 कहता है प्रिवेंशन एज टू अरेस्ट डिटेंशन। मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि आइन हमें बताता है कि अगर कोई बंदा जो है उसके खिलाफ वो किसी भी एंटी जो है स्टेट बात कर रहा है या कोई भी ऐसी बात कर रहा है, उस पर अगर कोई एफआईआर है तो एफआईआर होने के बाद आप उसको गिरफ्तार करें। और उसका ये राइट है कि वो बंदा पूछे जी मुझ पर कौन सी एफआईआर हुई है, और उसको ये राइट है कि वो अपना वकील जो है वो मुकर्रर करे। उसके बाद अदालत में केस चलाया जाता है और अदालत में जब केस चलता है तो हर चीज सामने आ जाती है। अगर कोई उसने जो है जुर्म किया है तो उसकी एक बाकायदा प्रोसीजर है, उसका ट्रायल चलेगा और ट्रायल चलने के बाद अगर उसने जो है वो कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इमरान रियाज का मामला सबसे अलग है। इमरान रियाज खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद अदालत के हुक्म से उसको रिलीज किया गया। उसके बाद जो है उसको बाहर से जो कि नकाबपोश बंदों ने जो है वो उठाया और डाले में डाला और ले गए। ये जो है ये इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सहाफ़ी हजरात भी बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज हैं कि ये क्या मामला है कि एक बंदा जो है वो इतने दिनों से गायब है। उसके माँ बाप ने, उसके वालिद का आज मैं बयान सुनकर जो है वो मेरा दिल बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हुआ कि उसके वालिद ने बयान दिया कि आप उसको रोज़ रोज़ जो गायब करते हैं, हमें अजियत देते हैं। आप अदालत में खड़े होकर कहा कि कोई बंदा जिसने उसको पकड़ा है रोज़ हमें अजियत देते हैं, उसको मार दें ताकि हमें एक दफ़ा ही दर्द हो। तो इस यहाँ तक उसकी नौबत आ गई है कि बाप ऐसे अल्फाज बोल रहा है और बहुत ही दिल को ये कहते हैं ना एक दर्द महसूस हुआ कि यार ये बंदा जो है, अगर एक बाप इस अजियत से गुजर रहा है, वो इस अजियत से गुजर रहा है कि उसका बेटा जो है वो नहीं मिल रहा, तो इस हवाले से अदालत ने जो है वो दोबारा फिर जो है अदालत आलिया जस्टिस साहब ने दोबारा फिर कहा कि आपको पीर तक की मोहलत देता हूँ। जो वहाँ पे मौजूद जो भी अहलकार हैं कि आप उसको जल्द अज जल्द जो है वो अदालत में पेश करें। तो उस हवाले से ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। मगर ये है कि अगर कोई सहाफ़ी ऐसा करता भी है, अगर वो एंटी स्टेट बात करता है तो हमें जो है बाकायदा प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए। पहले उसकी एफआईआर हो, एफआईआर होने के बाद जो है वो अदालत में पेश किया जाए, उसका ट्रायल चले। उसको सहाफ़ी को अगर वो एंटी स्टेट है या कोई बात ऐसी कर रहा है या किसी भी अदारे के खिलाफ बोल रहा है तो उसको सजा होनी चाहिए।
अगर उसको सजा जो है वो देनी है तो इस तरह गायब करके सजा नहीं दी जा सकती। ये तो हमारे कानून में जो है वो हमारा आइन का आर्टिकल हमें जाए इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर किसी बंदे के कोई जुर्म किया है तो उसको उसका जुर्म बताया जाएगा, उसके बाद उसको वकील अपना करने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी, उसका अदालत में ट्रायल चलेगा। अगर उसके ऊपर साबित होता है तो वो जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, क्योंकि FIR बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। अगर किसी बंदे के खिलाफ जो कोई बंदा है उसके खिलाफ FIR होती है, ये नहीं कि FIR होने का मतलब ये है कि उस बंदे को जो है फौरन फांसी पे लटका दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी किसी बंदे पर FIR होती है तो वो तो एक पहला प्रोसीजर होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि उस बंदे पे इल्जाम है, वो मुल्ज़म होता है, मुजरम नहीं होता। जब मुल्ज़म होता है तो फिर उसको अदालत में पेश किया जाता है। अगर उस पर वो जुर्म साबित होता है फिर वो मुल्ज़म से मुजरम बन जाता है। तो इसी तरह किसी भी आवाज़ को दबाने के लिए उसको उठा लेना या उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मामलात जो हैं वो तकलीफ के मामलात पेश आते हैं जब, तो इंसान जो है वो बेबस हो जाता है। तो इस हवाले से जो है वो इमरान रियाज की अहलिया, उनके बच्चे, उनके वालिद बहुत ज़्यादा तकलीफ में से गुजर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारे मुहाफिज हैं वो जल्द अज जल्द इमरान रियाज खान को जो है वो जो उसमें अदारे हैं, हमारे इंसाफ के अदारे अदालत में पेश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई, जिस तरह हमारे जो 9 डेट को ये वाक़या हुआ 9 मई को, उसमें बहुत सारे मामलात पेश आए जिसमें जलाओ घराव हुआ, बहुत सारे जो है अफराद ने गलत काम किया। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि जो बंदा ऐसा काम करता है, जो भी हमारी रियासत को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे बंदे के ऊपर जो है वो FIR होनी चाहिए। मगर उस दौरान जो है वो बहुत सारे अफराद जो है जिनको गोलियां लगी, उनकी FIR भी नहीं दर्ज की गई, या उन्होंने दर्ज करवाई या उनके दर्ज होने नहीं दी गई। कैसा मामला चल रहा है, रियासत को नुकसान हो रहा है। हमें एक मुस्बत रवैये के साथ इसको ठीक करने की तरफ जाना चाहिए, ना कि इंतशार की तरफ जाना चाहिए। हमें दोस्तों से भी गुजारिश है कि जो अफराद जो हैं वो जोशीले हुक्म मत करें, अपने आप को जो है वो एक अखलाकियात के दायरे में रखकर, अखलाकियात के साथ साथ आप एक हुब्बे वतन जो है वो बनकर, हमारे अदारे हमारी जान है, हमारे अदारे जो है वो उसकी जो है वो निगहबानी और उसके पासबानी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है, वो हम में से ही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है वो अदारों के खिलाफ मत बोलें और जलाओ घराओ के मामलात में बिल्कुल भी ना आए, बल्कि हम पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करें। जो लोग एंटी स्टेट हैं उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर FIR लगाई जाए और प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।